आगा सईद रुल्ला मेहदी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। आपने कहा कि उस प्रोटेस्ट में एनसी का कोई भी शामिल नहीं था। सो क्या कहेंगे इस पे? मगर उस वीडियो में ये भी था कि आपने कहा था कि कोई तजुर्बेकार वहां पे नहीं था, उस प्रोटेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का शामिल नहीं था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी रुकन आगा सईद रुल्ला मेहदी भी है। इस पर आप चाहते हैं कुछ और कंट्रोवर्सी हो जाए जिसका मैं वो मौका नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये लगे कि साथ ही सब कमेटी को वक्त दिया गया था 1 महीने का कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है आप सबमिट कीजिएगा। आप जब प्रोटेस्ट दर्ज हो उसके बाद 6 महीने का वक्त दिया है, तो किस तरीके से ये मसला सॉल्व हो सकता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, सबसे पहले सामना करना होगा आगा सईद रुल्ला मेहदी का। तो उसके बाद आपका स्टेटमेंट तरीके से एक पैनल बनाया गया है बिजनेस रूल्स को लेकर, उसमें एनसी के भी कुछ लीडरान हैं, उसमें बीजेपी के भी 2 हैं, उसमें सीपीआई का भी एक है, उसमें इंडिपेंडेंट भी एक है, उसमें पीडीपी दूर दूर तक नहीं दिखी मगर बीजेपी दिखी है। सो क्या कहेंगे आप? होगा, लेकिन इसके लिए हमें पीडीपी, इंजीनियर रशीद के भाई साहब और जितने भी बाकी लोग हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें वी डोंट नीड देम फॉर दिस। ये हमारा मसला है, लोगों ने मैंडेट दिया। बीजेपी को 3 मिले तो एक आधी पीडीपी को मिल जाती, कोई बुरी बात नहीं थी। बट लेकिन ये एंटायरली डोमेन है ऑनरेबल स्पीकर का। इस वक्त एक खबर बड़े पैमाने पे वायरल हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलमान अली सागर जी का बयान इस वक्त बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर अब तनकीद का निशाना इन्हें भी बनाया जा रहा है। हालांकि कई सारी चीज़ें आया होनी हैं, कई सारी चीज़ें सामने आनी हैं, मगर इस वक्त सिर्फ खबरें यही चल रही हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रुल्ला मेहदी के बीच में सब सही है। क्योंकि इनका जो बयान आया तो उसके बाद लोग बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने कहा, एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि उस प्रोटेस्ट में जो है इस वक्त करें, परसों की बात करें, आगा सईद रुल्ला मेहदी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। आपने कहा कि उस प्रोटेस्ट में एनसी का कोई भी शामिल नहीं था। सो क्या कहेंगे इस पे? मैंने जो कहना था मैंने वो कल ही कहा है, आज उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही बोलने की। लोग हर जगह वो बातें जो मैंने कल कही, तो उसमें कोई नया कुछ नहीं है। तो बाकी हर एक को राइट है बोलने का, हर एक को राइट है अपने हिसाब से बात करने का। तो उन्होंने भी की, मैंने भी की, वो हमारे बड़े लीडर हैं, वो मेरे बड़े कलीग, हमारे सीनियर कलीग हैं, बड़े लीडर हैं। उनका अपना तरीक़ेकार है काम करने का, उनका अपना रुतबा है, उनका अपना स्टेचर है, तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट मेरा अपना तरीका है, मेरी अपनी बात है और मेरा अपना रवैया है काम करने का। मैंने अपनी बात कल कही, उन्होंने 1 दिन पहले कही, तो मुझे लगता है इस पर फर्दर गुंजाइश ही नहीं बात करने की। मगर सर जब आगा सईद रुल्ला मेहदी की बात आती है, उन्होंने स्टेटमेंट एक दिया है सीएम ऑफिस के बाहर, सीएम रेजिडेंसी के बाहर, कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, सबसे पहले सामना करना होगा आगा सईद रुल्ला मेहदी का। तो उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया तो लोग परेशान हो गए कि आखिरकार क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं? बिल्कुल बेहतर चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। आगा साहब का अपना, मैंने कहा आप हर एक अपना तरीका है, उन्होंने अपने तरीके से अपना काम किया, मैं अपने तरीके से बात बोलूँ, जो मुझे लगी सही है या मुझे गलत है वो मैंने अपने तरीके से बोल दी। अब मीडिया इसको अपने हिसाब से देख ले, वो अपने उसी चीज़ को क्लियर करने आए हैं, पोस्टमार्टम करे। लेकिन मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही था, मैंने अपनी बात पे बिल्कुल खड़ा हूँ। और एट द सेम टाइम यही ज़रूर कहूँगा, जो आप सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी में खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई गैप नहीं है, कि कुछ लोगों के बीच में कोई तलखियाँ नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो मेरे से कम देर सीनियर हो, ज़्यादा देर सीनियर हो, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनके मनसब की इज़्ज़त करते हैं। तो ये यकीन रखते हैं कि वो भी एस्पिरेशंस का ख्याल रखेंगे। मगर उस वीडियो में ये भी था कि आपने कहा था कि कोई तजुर्बेकार वहाँ पे नहीं था, उस प्रोटेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का शामिल नहीं था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी रुकन आगा सईद रुल्ला मेहदी भी हैं। इस पर लोग सफाई मांगना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिरकार वो वीडियो जो चलाया गया था उसमें कट शॉट्स थे, खास कुछ देखने को मिला नहीं। तो हम पूरी खबर जो है पहुँचाने चाहेंगे। आप चाहते हैं कुछ और कंट्रोवर्सी हो जाए जिसका मैं वो मौका नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये लगे कि कोई दरार है ऐसी, जबकि कुछ है ही नहीं। मैंने कहा एक तरीक़ेकार हो सकता है, मैंने उस पर बात की और उसके बाद उनने भी अपनी बात रखी और वो कल ख़त्म हो गई। और मैं यही मान के आप ये मान के चलिए हमारे बीच ऐसी कोई तलखियाँ नहीं है, पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ लीडरशिप जो है वो पैरामाउंट है और पार्टी का जो एक नज़्म लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो। मेरी वही बात थी। बाकी आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर
روحلہ صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ سینئر ہے اور ایم پی ہے, ان کو لوگوں کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ہر جو ہمارا انیشیٹو ہے, ہم ان کے انیشیٹو, جو پارٹی کی جو پالیسی ہوگی, جو پارٹی کا جو نصب العین ہوگا, جو پارٹی کی پالیسی ہوگی, جو پارٹی کا طریقہ کار ہوگا, ہم اس پہ انشاءاللہ سب مل کے چلیں گے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپس میں ہی سالو ہو جانی چاہیے تھی. آپس میں سالو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, فریڈم ہے, کہیں بندہ بات بول بھی سکتا ہے. ہم آپس میں بڑی باتیں کرتے ہیں, مطلب اپنی میٹنگز میں, اپنی کنورسیشنز میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جتنا اس کو تروڑ مروڑ کے ہمارے مخالفوں کو بنانا ہی ہے, ان کو موقع. مخالف ہیں کون, کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے مخالف وہ یہ جو ہے آیا ہے, سالہ سال سے ہے, صدیوں سے ہے, دشکوں سے ہے. پی ڈی پی ہے یا ان کے باقی جتنے بھی لوگ آج کل آئے ہوئے ہیں, مخالف ہیں ہمارے, اور ہم اپنے مخالفوں کو کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں دیں گے. میں نہیں سمجھتا موقع دیں گے کہیں. تو اس لیے میرا صرف یہی ماننا تھا کہ ہمارا جو ہے مخالفوں, ہمارے مخالف کسی بھی چیز کو ایکسپلائٹ نہیں کرنی چاہیے, ان کو کوئی موقع نہیں دینا ہم نے کہ وہ دروازے کے باہر صفے میں پی ڈی پی کی التجا مفتی ہو, وحید الرحمان پرہ ہو, شیخ خورشید ہو, وہ بھی کھڑے تھے. سو کیسے دیکھیں گے اس کو؟ تھے, ان کو لگا وہ آئے ہیں, وہ اب جو بات ہو گئی وہ بات ختم ہو گئی, اس پر میں نے کل بھی بات کی ہے. میں یہی کہوں گا کہ ہمارا ان باقی پارٹیوں کو لے کے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتے. ہمیں پتہ ہے ریزرویشن پالیسی کو کیا کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ریزرویشن جو ہے وہ اوپن میرٹ کے ساتھ کھلواڑ ہے, اور یہ کس نے کیا ہے, کب کیا ہے, کیسے کیا ہوا ہے. ہم ان چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. عمر صاحب نے سب کمیٹی بنائی ہے, وہ سب کمیٹی بہت پاورفل ہے, امپاورڈ ہے. وہ ریکمنڈیشن کرے گی وہ سب کمیٹی, اور اس سب کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کو اسمبلی بھی ڈسکس کرے گی انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پہ, کیبنٹ پاس کرے گی, اور یقیناً پھر ایل جی صاحب کے پاس بھی جائے گی, اور جو بھی فائنل کوارٹر ہوگا اس ریزرویشن کو لے کے وہاں وہ ٹھیک ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں پی ڈی پی, انجینئر رشید کے بھائی صاحب اور جتنے بھی باقی لوگ ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں وی ڈونٹ نیڈ دیم فار دس. یہ ہمارا مسئلہ ہے, لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم کریں گے انشاءاللہ. آغا صاحب نے کافی لیڈ لی ہے اس میں, آغا صاحب کے ساتھ ہم بھی ہے اس میں, پوری سرکار ان کے ساتھ ہے, ان کو سی ایم صاحب کا سپورٹ ہے اس میں. تو وہ مجھے نہیں لگتا اس میں کہیں بھی خلش ہے, اس میں کہیں بھی گیپ ہے. میڈیا بناتی ہے اور ہمارے دشمن بناتے ہیں. دے آر ویلکم ٹو ڈو دیٹ, دے آر مور ویلکم ٹو ڈو دیٹ. آپ کرتے رہو, لیکن ہم انشاءاللہ نیشنل کانفرنس اتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو یہ پروٹیسٹ ہوا اس میں مسئلہ بگڑ گیا, سدھرنا تھا, بگڑ گیا, نقصان ہوا. میں کہتا ہوں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے. بس آپ مانتے ہیں کہ وہاں پالیٹکس کر رہے تھے سارے؟ آپ وہ چھوڑ دیجیے, کسی بھی طریقے سے پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس کو رائٹ ملنا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو ریزرویشن ملنی چاہیے, اوپن میرٹ کو فائدہ ملنا چاہیے. اوپن میرٹ ایٹ پار 50% 60% آنا چاہیے, 55% جو بھی ایک کنسنسس بنتا ہے, پھر دے ڈیزرو اٹ. ایک اچھے سے ڈاکٹر ہمارے پاس ہونے چاہیے, ایک اچھے ریڈیولوجسٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے, کل کو اچھے انجینئرس ہمارے پاس ہونے چاہیے, قابل انجینئرس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں انجینئر نہیں ہوں, میں ایسا کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, لیکن جو ہماری بلڈنگز بناتے ہیں, جو ہماری صحت کو دیکھتے ہیں, جو ہمارا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں, جو ہماری پلاننگ کرتے ہیں, جو ہمارے آرکیٹیکٹ, ہر ایک انسان صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے, میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے. میرٹ کو ترجیح دینی ہے, یہ ہمارا وعدہ ہے, اور ہم اس سے لڑیں گے, کیونکہ یہ کسی کی ذات کا سوال نہیں ہے, یہ کسی کی مطلب میری لیڈری کا سوال نہیں ہے, یہ میرے ایم ایل اے ہونے کا سوال نہیں. یہ ہم نے وعدہ کیا لوگوں, اس سرکار نے وعدہ کیا ہے, من جملہ جتنی بھی سرکار ہے, 50 لوگوں کے ایم ایل اے ہیں, ہمارے چیف منسٹر ہے, ان سب نے وعدہ کیا, ہم یہ پورا کریں گے. اس میں روح اللہ صاحب نے بھی لیڈ لی ہے, ہم انشاءاللہ سب اس میں ایک ساتھ ہی. سب کمیٹی کو وقت دیا گیا تھا 1 مہینے کا, کہ 1 مہینے کے اندر رپورٹ جو ہے آپ سبمٹ کیجیے گا. آپ جب پروٹیسٹ درج ہو اس کے بعد 6 مہینے کا وقت دیا ہے, تو کس طریقے سے یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے؟ ریزرویشن کمپلیکس ایشو ہے. آپ خالی دیکھتے ہیں جن کو ہم کو دینی ہے, آپ وہ دیکھتے ہیں, جن سے ہمیں لینی ہے وہ آپ اگنور کر رہے ہیں. جس سے ہمیں 1% ریزرویشن لینی ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. یہ کسی سے لے کے کسی کو دینی ہے, یہ آپ کہیں سے کٹ کر کے. گویا کہ صحیح بات یہ ہے کہ حق بنتا ہے جنرل کیٹیگری والوں کو, یہ ہوا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ اب جب یہ ہوا ہے, اب اس کو بیلنس کرنا ہے, اب جسٹس کرنا ہے, انصاف کرنا ہے اوپن میرٹ والوں کے ساتھ.
उस पर वक्त लगेगा, ये रातों रात नहीं होगा। हाँ, कई और सोल्यूशंस हैं हमारे पास जिस पे काम किया जा सकता है। कुछ देर के लिए रिक्रूटमेंट से बैन की जा सकती है, कुछ देर के लिए रिक्रूटमेंट को रोका जा सकता है, सो दैट रियल रिलीफ मिले लोगों को। मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी तजवीज़ें लीडर से आनी चाहिए। हमें बाकी थिएट्रिक से काम नहीं चलेगा, वीडियो से काम नहीं चलेगा, मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे अमली तौर काम करना चाहिए कि जो ये अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगी है, जो हम पोस्टें खोल रहे हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए अभी। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 6 महीने कहा है तो मैं गुजारिश करूंगा अपने इज़्ज़त-माब चीफ मिनिस्टर से कि वो 6 महीने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे थोड़ा कदगम लगाएं, उस पर थोड़ी रोक लगाएं, सो दैट देखते हैं हम आगे ये जो पोस्टें हैं इसमें ओपन मेरिट अच्छे से compete कर सकें। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से एक पैनल बनाया गया है बिजनेस रूल्स को लेकर, उसमें एनसी के भी कुछ लीडरान हैं, उसमें बीजेपी के भी 2 हैं, उसमें सीपीआई का भी एक है, उसमें इंडिपेंडेंट भी एक है, उसमें पीडीपी दूर दूर तक नहीं दिखी, मगर बीजेपी दिखी है। सो क्या कहेंगे आप? शायद बीजेपी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उनको मेंबर शेयर बनता है, वो एक वजह हो सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर कंसिडर करते स्पीकर साहब पीडीपी के मेंबर कोई बुरी बात नहीं थी। रीजनल अपोजिशन है कश्मीर में, तो छोटा मोटा सही, कम कलीली सही वोट है उनका थोड़ा मोड़ा, तो लेकिन कर लेते तो अच्छी बात थी, बुरा नहीं था। लेकिन वो ज़्यादा विजडमफुल है, उनको ज़्यादा पता है कैसे करना है असेंबली में, जो कॉम्पोजिशन है उस प्रपोर्शन के हिसाब से किसको क्या देना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते, मैं कहूँगा अगर पीडीपी का तो बुरी बात नहीं थी, वाइडर डिस्कशंस, वाइडर ओपिनियंस आ जाते हैं सामने। मानते हैं कि बीजेपी के बजाय एक आध सीट जो है पीडीपी को भी मिलनी, अगर बीजेपी को 3 मिले तो एक आधी पीडीपी को मिल जाती, कोई बुरी बात नहीं थी। बट लेकिन ये एंटायरली डोमेन है ऑनरेबल स्पीकर का, तो वी एंटायरली ट्रस्ट हिम फॉर दैट। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि सलमान अली सागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कुछ बातें ऐसी थी जो वाज़ियत से इनसे पूछनी थी, कुछ बातें ऐसी थी जो इनसे क्लियरली जानने की कोशिश की हमने। फ़िलहाल के तौर पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं खबरें, उनमें हमने कई सारी चीज़ें क्लियर की। आपको दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।